अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ दो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। डिफ़ाइन बाद में करेंगे क्योंकि जो रिज़ल्ट है उसी को डिफ़ाइन किया गया है। एक एग्जांपल से समझिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ग्लास है ट्रांसपेरेंट मीडियम और इस साइड पे ये एयर सिंपल और इनकी ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, नॉर्मल जिसके साथ हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो मेजर करेंगे। अब यहाँ ग्लास में लाइट ट्रैवल करती हुई जो है ना वो एयर की तरफ जा रही है और उन वालों के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा, लाइट बजाय स्ट्रेट मूव करने जब वो एयर में जाएगी तो थोड़ा नॉर्मल से अवे मूव करेगी, थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे और जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ उसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे, यानी अगर आप इसको और मज़ीद बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो भी और मज़ीद बढ़ जाएगा। ठीक है जी। इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि आप इंसिडेंट एंगल जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का हो जाएगा, उसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। ये वही दोबारा नॉर्मल। तो यहाँ से अब जो लाइट आएगी, अब जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के, यानी उसका नाम रखा हुआ है हमने क्रिटिकल एंगल। उस पर होता क्या है कि जो लाइट है वो बजाय दूसरे मीडियम में जाने के वो उस बाउंड्री पे, यानी ग्लास एयर की बाउंड्री के ऊपर क्या करेगी, ट्रैवल करने लग जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस इंसिडेंट एंगल पे होगा उसे हम नाम देंगे क्रिटिकल एंगल, यानी ऐसा इंसिडेंट एंगल जो कि रिफ्रैक्टेड रे को 90 डिग्री पर बेंड कर दे उसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर सिग्नल लॉ जो था हमने पढ़ा था साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, तो वो कम्प्लीटली यूँ होता है साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एन 2 ओवर एन 1, यानी दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं यहाँ पे हम। एक यहाँ पर ग्लास है तो उसके लिए जो थीटा है हमें थीटा 1 कह देते हैं और ये इसके लिए थीटा 2 है और ये एन 2। पुट करें वैल्यू साइन थीटा 1, अब थीटा 1 की जगह क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है इस टाइम, और साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि वो 90 डिग्री बेंड हो गया। और एन 2 जो है वो कितना होता है 1, क्योंकि एयर के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है उसका। साइड बॉक्स में दिए हुए हैं ये, और नीचे इसके लिए सिंपल एन लिख दें। साइन 91 हो गया तो साइन सी किसके बराबर आ गया, 1 ओवर एन। तो ये रिलेशन आ गया क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है उस मीडियम का तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, फ़र्ज़ करें उसी को आगे बात बढ़ाते हैं कि अगर हम इंसिडेंट एंगल से भी बढ़ा दें, यानी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें तो क्या होगा, तो फिर रिफ्रैक्शन एंगल के साथ क्या होगा या लाइट के साथ क्या होगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर देते हैं तो लाइट वापस दूसरे मीडियम में बजाय जाने के वो इसी मीडियम में वापस आएगी और नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो फिनोमिना होगा ये किस पे होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वाले एंगल पे, यानी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा ग्लास एयर बाउंड्री के ऊपर, तो लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पहले मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। उसे हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये जो क्रिटिकल एंगल है ये हर मीडियम का डिफरेंट होता है, जैसे ग्लास का 41.8 है, ऑल्डो 42 लिखा होगा आपकी बुक में। तो इस तरह जो है ना इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है, एक ये कि लाइट जो है ना वो डेंसर मीडियम से किस तरफ जा रही हो, रेयर मीडियम में, यानी कि डेंसर था और ये रेयर थी, ग्लास डेंसर है एयर रेयर है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो और इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, फिर ही लाइट क्या परफॉर्म करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन में देखें यही है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम enter into a rare medium, the angle of incident becomes greater than critical angle. No refraction occur. The entire light is reflect back into the denser medium. सारी लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी डेंसर के अंदर. This is known as total internal reflection. और critical angle क्या होता है? The angle of incident that causes the refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle. ऐसा incident angle जो
जो है ना लाइट रे को रिफ्रैक्ट कर दे रेयर मीडियम के अंदर 90 डिग्री पर, उसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का। ठीक है जी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है पेपर में, तो इसमें ये 3 डायग्राम आपने बनानी होंगी। तो यहाँ तो एक ही दिखाना है, मैंने आपको 2 दिखा दिए। बढ़ा के जो बात की है कि इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा। ठीक है जी। तो अब ये जो फार्मूला भी ड्राइव किया ये भी यूज़ होगा एग्जाम्पल के अंदर, ये हम अभी सॉल्व करते हैं 12.3 और 12.4। जी 12.3 की आप स्टेटमेंट देखें पहले। The ray of light enter from air into glass. The angle of incident 30 degree. If the refractive index of the glass is 1.52, then find the angle of refraction. Incident angle दिया गया है और साथ में हमें refractive index दिया गया है ग्लास का। आपने refraction angle फाइंड करना है। सिग्नल अप्लाई करेंगे sin I ओवर sin R इज इक्वल टू n। वैल्यूज़ लगा दें और sin R को दूसरी तरफ लेके जाइए। n इंटू साइन आर इज इक्वल टू साइन आई। तो n की वैल्यू 1.52, r तो हमने फाइंड करना है एज इट रहेगा। साइन आई जो है वो 30 डिग्री है। साइन 30 जो होगा वो 0 उसके नीचे ये डिवाइड कर दें, साइन 30 डिवाइडेड बाय 1.52। इसको साइन 30 लें कैलकुलेटर से और 1.52 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो 0.33 होगा। फिर आर इधर ही रहने दें, साइन इधर ले आएँ, वो इन्वर्स हो जाएगा। 0.33 का इन्वर्स लें तो वो आ जाएगा 19.3 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट देखिए 12.4 सॉरी, इसकी स्टेटमेंट देख लें पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर। तो वाटर के लिए हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर का कितना है, 1.33 गिवन है। ठीक है जी। और हमने उसका क्रिटिकल एंगल जो है वो फाइंड करना है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो अभी अभी हमने उसका रिलेशन ड्राइव किया, तो वो हमने लिखा था साइन सी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, सी फाइंड करना है। साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा तो 1/n आ जाएगा। तो n की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.33 और उसका साइन इन्वर्स लें तो आंसर आ जाएगा, और वो होगा 48.8 डिग्री। ठीक है जी। ये सिंपल सा आंसर आ गया इसका। ये दोनों एग्जाम्पल करनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आई हुई है। तो कल हम इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जिसमें हम प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर और पेरिस्कोप ये वाली चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट पाइप भी होगा। फिर ये आपका जो मिरर वाला पार्ट है, मतलब ये पहला जो पार्ट है ये एक तरह से चैप्टर का हाफ हो जाएगा, और फिर हम लेंसेज पे आएंगे। ठीक है जी। टिल देन टेक केयर।